First of all, I start the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is pulmonary and systemic circulation. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम में है, और कौन सा टॉपिक है? पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये दो किस्म के सर्कुलेशन हैं इंसान के बदन के अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन किसे कहते हैं और सिस्टमिक सर्कुलेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो बोर्ड की तरफ देखें। सबसे पहले हमने इनकी डिफिनीशन लिखी हुई है। डिफिनीशन ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन है deoxygenated blood moves from heart to lungs. From lungs the oxygenated blood enters the right atrium. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे पास, एक होता है और एक ऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन ना हो, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन हो, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलकर लंग्स में जाए और लंग्स में वहां से उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड शामिल हो, ऑक्सीजन शामिल हो जाए, और वही ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो के ऑक्सीजन उसमें आ गया तो एक्सचेंज के थ्रू तो क्या करेगा? वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस फिर कहाँ पर आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। तो इस सर्कुलेशन को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या चीज है? वो उसकी डिफिनीशन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल is carried to all body tissue and return back to heart through superior and inferior vena cava. लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, यहां से, ये भी आपको मैं डायग्राम की तरफ जाके समझाऊंगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बदन में आए, सिस्टम में चला जाए, और वहां से फिर उसमें क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा और वापस वो रिटर्न आके राइट एट्रियम में आ जाए। तो इस सर्कुलेशन को कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये तो डिफिनीशन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब आप हार्ट के डायग्राम की तरफ आएं और इधर आप अपने आप को समझा लें, ठीक है। प्लीज बोर्ड की तरफ जरा देखें, तो जो बोर्ड पर रखें तो समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। ये हमारे पास हार्ट का डायग्राम है। हार्ट के हमारे पास कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर हैं। लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हार्ट के हमारे पास 4 चैम्बर हैं, 4 खाने हैं, इस तरह 4 वेल्व्स हैं, ठीक है। तो 2 इसके जो है ना वो एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल हैं। तो 4 खाने बन गए, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। आप कहेंगे कि सर ये तो ये राइट बनता है और ये लेफ्ट बनता है। नहीं, मैं इस तरह खड़ा हो जाता हूँ तो मेरा ये राइट है और ये क्या है? ये लेफ्ट है, ठीक है। तो आप अभी जरा डायग्राम को देखें तो आपको समझ आ जाएगी। ये हार्ट का डायग्राम है और ये हमारे पास क्या है? लंग्स है। क्या है? सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। लंग्स, जैसे हम फेफड़े कहते हैं, जहाँ ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ क्या होता है? लंग्स में जाके वहाँ एक्सचेंज होके फिर ऑक्सीजन ले लेता है लंग्स से, ठीक है। तो अभी आप देखें, ये हमारे पास क्या है? लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये राइट वेंट्रिकल और ये राइट एट्रियम।
राइट वेंट्रिकल में क्या होगा, हमारे पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। क्या होगा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहां से जाएगा लंग्स में, और किसके जरिए जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। एक होती है पल्मोनरी वेन और दूसरे क्या? पल्मोनरी आर्टरी। ये पूरे बदन में दो ऐसी रगें हैं कि इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। याद रखें, पल्मोनरी आर्टरी जो होगी वो क्या करेगी? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ क्या करेगी? लेके जाएगी। और पल्मोनरी वेन जो होगी उसमें क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन हो। ये नोट कर लें कि पल्मोनरी आर्टरी में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और पल्मोनरी वेन में क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, अभी आप देखें, राइट वेंट्रिकल में हमारे पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो किसके जरिए चला जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें है। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड चला गया कहां पर? लंग्स में। कहां पर चला गया? लंग्स में। और वापस लंग्स से इस तरह मूव करता हुआ लेफ्ट एट्रियम में आ गया। कहां आ गया? लेफ्ट एट्रियम में। और किसके थ्रू आ गया? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के जरिए। पल्मोनरी वेन के जरिए दोबारा लेफ्ट एट्रियम में आ गया, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, तो हमारे पास राइट वेंट्रिकल से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया कहां पर? लंग्स में। और किसके थ्रू चला गया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला गया। और फिर वापस लंग्स से वहां पर एक्सचेंज करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हो गया तो ये किसके जरिए आ गया? ऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पर आ गया? राइट एट्रियम में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक बार फिर देख लें आपको समझाने के लिए। ये थोड़ा पेचीदा है, लेकिन थोड़ा आप इसको क्या करेंगे? गौर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। राइट वेंट्रिकल से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला गया और लंग्स में उसमें एक्सचेंज हो गया और वहां पर ऑक्सीजन उस ब्लड को मिल गया, तो वो ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से वापस रिटर्न बैक करके पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में दाखिल हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। बात समझ आ गई? अभी ये तो आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। इसके बाद हमारे पास है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है? यहां पर हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन वाला। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इस तरह आ गया। जरा ये थोड़ा, ये मैं आपको मार्कर का कलर चेंज कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हो गया? ब्लड आ गया। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और किसके जरिए? एओर्टा के जरिए। एओर्टा।
एरोटा के जरिए कहां पर आ गया, पूरे बदन में हमारे पास सिस्टम है, बदन में सिस्टम है। कौन कौन से सिस्टम है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, रिस्पायरेटरी सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। इसके अलावा क्या नाम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके बाद हमारे पास है यूरिनरी सिस्टम है। तो ये सारे के सारे सिस्टम में ब्लड किस तरीके से आता है पूरे बदन में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एरोटा के जरिए पूरे सिस्टम में दाखिल हो गया, बदन में जितने हमारे पास सिस्टम है उसमें चला गया, और वापस इन सिस्टमों से डीऑक्सीजनेटेड होके वापस कहां पर आ गया, राइट एट्रियम में। इन सिस्टमों से वापस आ गया राइट एट्रियम में। एक बार फिर देख लें, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एरोटा के जरिए पूरे बदन में जितने सिस्टम में वहां आ गया, और उन सिस्टमों से वापस रिटर्न करके राइट एट्रियम में चला गया। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जब एरोटा में आ रहा था तो उस वक्त ये क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है। जब बदन से इन सिस्टमों से वापस जा रहा था तो उस वक्त ये इसमें कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड। बात समझ आ गई? लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था एरोटा के जरिए, इन पूरे बदन के जितने सिस्टम में वहां पे आ गया, उनको मिल गया, और वहां से इसको क्या, ऑक्सीजन उन्होंने ले लिया, खत्म हो गया। उस ब्लड में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो गया, वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। तो कहां पर चला गया, वापस आके राइट एट्रियम में आ गया। तो इस सारे के सारे सिस्टम को क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। मेरे ख्याल में आपको समझ आई होगी, लेकिन आपके लिए एक बार फिर रिपीट कर लेता हूं, डायग्राम में आपको बहुत आसानी से समझ आएगी। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो था जो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला गया, लंग्स में एक्सचेंज करके वापस क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में दाखिल हो गया। तो इस पूरे सर्कुलेशन को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एरोटा के जरिए पूरे बदन के सिस्टम में आ गया, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आके हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में चला गया। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो आज का ये थोड़ा छोटा लेक्चर था, मुख्तसर सा टॉपिक था आपके कोर्स के हवाले से, लेकिन समझाना इसमें क्या नाम है, समझाना इसका क्या था, बहुत आपको लाजमी था, और थोड़ा पेचीदा है, लेकिन क्या है, गौर से आप देखें, दिमाग हाजिर करके पढ़ें, तो फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। इसका भी कोई क्वेश्चन है इस हवाले से, सिस्टमिक सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्कुलेशन के हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी का ऑनलाइन पढ़ रहा है और नेट पे देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में वो पूछ के हमसे पूछ सकते हैं कि जो क्वेश्चन भी उसका होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में उसका जवाब उसको दिया जाएगा। तो आज का लेक्चर यही था, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।